धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज आया। स्वागतम 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 स्वागतम। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। धन्य धन्य है भाग हमारे, तू जो धरा पे पधारा। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। वतन निवासी शिव का स्वागत आज प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। संगम युग में हुआ है संगम, तुझसे एक नारा। संगम युग में हुआ है संगम, तुझसे एक नारा। भटक रहे थे युगों से हम,
संभाला। दिल से तेरा करे शुक्रिया, तूने हमें उठाया। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। शांति। आप सभी रूहानी ज्योति बिंदु को आज परम रूहानी शिक्षक शिव बाबा मूल वतन से पढ़ाने आए। तो आप अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर शिव बाबा से आज को अमृत महावाक्य, जो हम आत्माओं के लिए अमृत धारा है, इसे सुनते हुए मन बुद्धि में धारण करते रहेंगे। मुझे सुनना माना मन बुद्धि में धारण होना। बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि से हर तरफ से मन बुद्धि को हटाकर ध्यान से बाबा के महावाक्य अमृत वचन सुनिए। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है मुझे सुनना और सुनकर धारण करना। तो आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते। आज विकारों ने हमें खाली कर दिया, बेगर बन गए। शांति की, शक्ति की, दया की, सुख की तलाश। यहाँ उससे कहाँ से मिले हमें ये सुख शांति? तो हम क्या है? बेगर हैं। अब ऐसी हम आत्माएं जो खाली हो गई है, तो प्यारे बाबा परम शिक्षक बन प्रतिदिन हमें ज्ञान द्वारा, ज्ञान वचन द्वारा क्या कर रहे हैं? प्रिंस बनने का तरीका, ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं जिससे हमारे कर्म बदल हो जाए, हमारे कर्मों में ज्ञान आ जाए, और उस ज्ञान से हम क्या बनेंगे? भविष्य में प्रिंस। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? संसार में भी दान पुण्य किया, उस कर्म का फल क्या है? और बाबा के साथ मिलकर हम सत्युग की स्थापना में जितना अपना समय, श्वास, संकल्प, संबंध लगाते हैं, उसका बाबा रिटर्न क्या देते हैं? भगवान वाच बाबा क्या सुना रहे हैं? एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का वर्षा। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। भाई इस बच्चे का तो ऐसा भाग्य है, जन्मते ही इसको तो हर प्रकार की समृद्धि मिली है। इस समृद्धि को गोल्डन स्पून इन माउथ कहते हैं। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजा ही नहीं मिलती,
यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा इस ज्ञान को धारण करवाते हैं जिससे हम अपने संस्कारों पर विजय पाते हैं। तो जितना हम ये संस्कार बदलते जाते हैं, इसको बाबा कहते हैं पढ़ाई। तो क्या मिलेगा? अपने आप स्वतः आत्मा ऊंच पद प्राप्त करती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को रूहानी बात बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूह माना आत्मा। तो आत्मा को जो ज्ञान चाहिए, जिससे आत्मा में बल आता है, उस आत्मा के ज्ञान को बाबा रूहानी ज्ञान कहते हैं। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं कि अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। किसी भी सत्संग में ये नहीं सिखाया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा। और ये श्रीमत कहाँ मिली? इस सत्संग में। तो ऊंचे से ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अब पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भूखा कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। क्या सुना? आपका अगला बर्थ कैसा होगा? भगवानुवाच। क्या सुना बाबा ने क्या कहा? तुम बच्चों को जाकर ऊंच घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। तो अब नए बर्थ में सत्युग में आपके माँ बाप कितने ऊंच पद वाले होंगे, तभी तो जाकर ऐसे घर में ऊंच पद वाले आप आत्मा का जन्म होगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया मद का। यह है बेहद का। तो आने वाले 21 जन्म का बाबा क्या करते हैं? हमारा भाग्य बना रहे हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो कि यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात अब पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व के राजा ही ले सकते हैं।
तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान लिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे विकारों को नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सत्युग में ही महान आत्माएं होते हैं। उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। अभी बाबा ने क्या कहा, इस दुनिया में अभी जो जो परेशानियां हैं उसको देखकर क्या हमारे मन में संकल्प होना चाहिए? बाबा कहते हैं अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। इतने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वे अपने को उच्च कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ इस समय कोई ऊंच कुल तो है नहीं। क्यों? देवी देवता कुल ऊंचे के ऊंचा है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदर। तो ये गुण अभी कोई कुल में मौजूद नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं उच्च कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ कुल आदि की बात ही नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवी देवताओं का, माना देवताओं का कुल होता है। माना सब दिव्य गुणधारी होते हैं। सतयुग में सब ऊंचे थे ऊंचे कुल वाले। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जानो। महसूस करो मुझे बाबा क्या बना रहे हैं, स्वयं परम पिता। कहते हैं यह तो जवाब ही था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। अब उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। तो बाबा ने कल की मुरली में एक बार, अभी मम्मा की मुरलियां सुन रहे हैं, तो मम्मा ने बताया कि हम शिववंशी पोत्रे बोल दिया और थ्रू ब्रह्मा अलौकिक पिता। जब ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ज्ञान सुनाए तभी तो हमारा जन्म हो ना। डायरेक्ट शिव बाबा ऊपर से परमधाम से तो हमें ज्ञान नहीं सुना सकते। तो तुम आत्मा हो, ये मुख से कह करके बाबा ने हमें महसूस कराया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। हम तो भूले हुए थे अपने आप को। सही बोला। तो मम्मा ने क्या बताया कि वर्षा मिलता है थ्रू ब्रह्मा, और ब्रह्मा की रचना इतने सारे सेंटर्स जो बने हैं तो बाप दादा ने बनाए, और बाप दादा ने जिन्हें भी निमित्त बनाया है सेवा केंद्रों पर, तो उनके थ्रू बाबा क्या करता है, सभी आत्माओं को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का भाग्य देता है। तो बाबा बता रहे हैं कि उनको क्या पता है इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होगी। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत बुरी बात है। क्यों शिव बाबा अवतरित हुए ब्रह्मा के तन में, क्यों उसे ब्रह्मा नाम दिया, ये सारी बातें बहुत गहरी है जो समझने की है। ये ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त।
साकार में बाबा जब पाठ बजा रहे थे, अभी तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, फरिश्ता बन गए, तो तब उनका अव्यक्त स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में दिखाई देता था। जब संदेशी मिलने जाती थी तो बाबा अव्यक्त रूप में ऊपर बाप दादा अनुभव होते थे, भोग लेकर जब संदेशी जाते। यह पवित्र बन, अब बाबा समझा रहे रहस्य, यह माना साकार ब्रह्मा पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाए। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं, जब तक अव्यक्त बाबा नहीं बने, ब्रह्मा बाबा व्यक्त देह में थे तो पुरुषार्थी थे ना। हाँ, पुरुषार्थ में पवित्रता तो काफी उनमें आ गई थी, परंतु संपूर्ण पवित्र आत्मा पुराने देह में रहती नहीं। तो तब तक मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, उन्हीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते, मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म पतन में नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा क्या करेंगे। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। आज का होमवर्क मिला, मुरली सुनने का मतलब, सुनने के बाद होमवर्क क्या करना है, हमें भी अपने आप, इंडिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब जब आया पढ़ ली मुरली, जब आया सुन ली मुरली, कभी सुनी कभी नहीं सुनी, कभी क्लास में आए कभी नहीं आए, बाबा के कार्यों में सहयोगी बने नहीं बने, ये सब इंडिपेंडेंट नेचर है। तो बाबा ये कह रहे हैं, अब तुम क्या करो, मन के संकल्पों को पवित्र बनाओ। तो तुम अपने आप, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतः अपने आप को प्यार करो, अपना पुरुषार्थ शुरू करो। क्या पुरुषार्थ शुरू करो, बाप समान संपूर्ण पवित्र बनने का। तो अब तुम पुरुषार्थ कर पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है नर्क में, तो कितनी चाइना लड़ाई करता है, हर देश की सरहदों को कब्जा करने के लिए कितने सारे प्रयास कर रहा है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। कल की बात है, कल संडे, हमारे भारती दीदी जो गुजरात जोन के इंचार्ज है, उन्हें ऑनलाइन स्पीच देने का निमंत्रण अहमदाबाद की जो एक मुसलमानों का एसोसिएशन है, उन्होंने खास बुलाया था कि इस समय हम सब धर्म के उपदेशक मिल करके कैसे यहाँ आज की परिस्थिति में शांति को लाएं। तो अहमदाबाद के मुस्लिम जमात ने खास अपने गुजरात के जोन इंचार्ज भारती दीदी को ऑनलाइन स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया था। आपको भी वो लिंक मैं भेजूंगी, आप लोग भी वो सुन लेना, ठीक है। तो वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वे भी बैठ राजयोग सिखा दे। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे, तो सब धर्म हट जाएंगे। सिख, मुसलमान, जैन, पारसी, हिंदू, ये सब नाम हट जाएंगे। कौन से धर्म में हम आ जाएंगे? एक ही देवी देवता धर्म। ये सैम्पलिंग लग रहा है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म देवी देवता का है।
जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। सुना, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। लक्ष्य मिला, रावण जीवन का लक्ष्य मिला। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडित, वे हैं जिस्मानी पंडित, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित। तुम अब बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। हमारा परम पिता क्या है? हमारा परम टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं, क्योंकि कहाँ पढ़ाई चल रही है? हमारी आत्मा की मन बुद्धि में चल रही है ना। अभी हम कहाँ ये सारी बातें याद कर रहे हैं? मन बुद्धि। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बोलिए हम लिखते हैं, कौन सी लिखते, क्यों? पुनः पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में ये समझने की बात है। ये ज्ञान जो बाबा सुना रहे हैं वो क्या है? अंदर में मैं आत्मा समझूं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, इसको समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। बाबा तो इतना अच्छे अच्छे, रूहानी बच्चे, दूरे रतन। फिर बाबा कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार। ऐसे ऐसे बाबा बहुत रूहानी शब्द पत्रों में हम भाई बहनों को लिखते थे। वह बहुत ऊंचते ऊंच है। कौन कौन? इसकी मुरली सुन रहे हो? वे कौन है? बहुत ऊंचे से ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। कई लोग कहते हैं मोबाइल में मुरली पढ़ ली, सुन ली, फिर सारण की। तो बाबा कहता है मेरी मत पर चलो। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो। क्यों? आत्मा को मैला कर देता है। पवित्र बनो। बुलाते भी है हे पतित पावन। तो तुम बच्चों को बड़ी ताकत मिलती है स्व पर राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। संसार के कोई भी बिना आत्मा के ज्ञान के, बाबा की शक्ति के इस विकार पर जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बनते। हमारा निर्विकारी मन बुद्धि संस्कार से हम क्या पाते हैं? सुख शांति। तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए? हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, और मालूम आ जाए ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना कि वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय कलयुग का अंत सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर अज्ञान नींद से जग जाते हैं, उनके अंदर खुशी बहुत होती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया। कलयुग क्या है? उसमें सब रो रहे हैं ना, कितने दुखी हैं। उन्हों के चित्र देखो, लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो,
कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं, वह फीचर्स तो यहाँ निकाल नहीं सकते। कोई भी देहधारी के ऐसे फीचर्स जैसे लक्ष्मी नारायण के हैं, यहाँ ऐसे एज इट इज जैसा लक्ष्मी नारायण का फीचर है वो आज के पेंटर भी बना नहीं सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल प्यूरिटी के फीचर्स हैं। बुद्धि से समझते हैं इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंगोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे जाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का भी फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस जाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा जाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है, बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं वही मुझ पर पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अति इंद्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रुकना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रुकते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। शिव बाबा को क्या करो, प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। जैसे बुलावा हो रहा है बाबा का, कहता है मुझे याद करते करते हम आत्माएं कहें बाबा को, बाबा आपको याद करते करते हम घर आ जाएंगे। बस यही मेहनत करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना। वरदान बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदायगी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। क्या होता है, हमें अपने पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए, सेवा के लिए टाइम ही नहीं है। क्यों? इतना फर्ज अदाई में लगाव होता है कि सारा समय बुद्धि कहाँ पड़ी रहती है, कहाँ पड़ी रहती है, उन कार्यों में। तो इसको बाबा कहता है कि अगर स्व के लिए, बाबा की याद के लिए, बाबा की सेवा के लिए 24 घंटों में से अगर समय हम नहीं निकालते हैं तो यह भी लगाव है। तो बाबा कहते हैं फर्ज अदायगी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है।
अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। तो ऐसे जीवन जी रहे हो, जीवन में मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, तो बोझा भारीपन है। स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। वेस्टेज कहाँ से शुरू होता? संकल्पों से। तो बाबा कहता है संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। प्यूरिटी की पर्सनालिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा, कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो यदि मनसा संकल्प में क्या हो? पवित्रता है, तो उसकी निशानी है मनसा में सदा क्या अनुभव करेंगे? सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। इसलिए हर समय चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं, और जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं। इसलिए जो सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हैं वही पवित्र है। या क्योंकि उलझनों में है तो वो भी इम्प्यूरिटी है। ऐसी आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन सेवा के निमित्त बन जाते। जो पवित्र है ना आत्मा, तो विकार क्या करेंगे? विघ्न नहीं पैदा करेंगे, परंतु कहीं न कहीं से अच्छे काम के लिए सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। बाप दादा की आश को पूर्ण करने का समय आ गया है। आइए संगठित रूप से एक ही दृढ़ता पूर्वक संकल्प कीजिए। वारिस एवं माइक आत्माओं का बेहद की सेवा अर्थ आह्वान करें। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस की सीट पर आसीन कर कल्प पूर्व वाली वारिस एवं नामी ग्रामी आत्माओं को सम्मुख इमर्ज कीजिए, जो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित है। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा लाइट स्वरूप
अपने अंतर्वाह सूक्ष्म फरिश्ते रूप के साथ शक्तिशाली शक्तियों के प्रकंपन फैला रही हो, दूर दूर तक प्रकाश की किरणें पहुंच रही है। देखते ही देखते कल्प पूर्व वाली वारिस एवं मई आत्माएं जो बाबा का बनते ही सर्वस्व अर्पण कर अनन्य आत्माएं हैं, दिखाई दे रही है। साथ ही विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली नामी ग्रामी आत्माएं जो विश्व की स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, सम्मुख आ रही है। विश्व कल्याणकारी बाबा के संग सर्व आत्माओं के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले राजऋषि तपस्वी आत्माओं की रूहानियत की शक्ति की सकाश तीव्र गति से उन तक पहुंच रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियों के प्रकंपन उन आत्माओं में प्रवेश हो रहे हैं। उन्हें टचिंग महसूस हो रही है। ये शक्ति कहां से आ रही है? कौन बुला रहा है? इसका स्नेही निमंत्रण है। पधारिए सृष्टि नियंता स्वयं परमात्मा का विशिष्ट सेवा अर्थ आप आत्माओं का बाहें पसारे आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, समय आ गया है। बाप से अपना कल्प पूर्व का वर्षा ले लो। अब देर ना करो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का पाठ बजाए अटूट निश्चय बुद्धि बन अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लीजिए। बुद्धिशाली मई आत्माएं ईश्वरीय शक्ति की गहराई से महसूसता कर रही है। ये कौन फरिश्ते हैं? कहां से आए हैं? परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये अनुभव करते हुए सभी के कदम तीव्र गति से
आगे बढ़ने लगे हैं। ओहो, देखते ही देखते सेवा स्थानों पर पहुंच गए हैं। पहुंचते ही असीम शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन से स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। बाप दादा, आओ बच्चे, सिखिलाते बच्चे कहकर बाहों में समा रहे हैं। ये आत्माएं गद हो गई है, कह रही है, बाबा आपने तो हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब मैं आत्मा आपकी ही हूँ। मेरा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास अब सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आत्मा आप पर संपूर्ण न्यौछावर हूँ, कुर्बान हूँ। बाबा, मैं शरीर सहित बस आपकी ही हूँ। आपको, इस आत्मा को जिस भी कार्य में, जब, जहां, जैसे यूज करना है कीजिए। अब आपका हाथ व साथ कभी नहीं छोड़ोगे बाबा। ऐसी तुरंत दान महापुण्य वाली आत्माएं, वारिस माइक आत्माएं बाबा से वायदा कर रही है। बाबा, आपने तो कमाल कर दी। वाह बाबा, वाह वाह, मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको इस बात और भी बतानी है। बाबा तेरा बनने सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन
परसों 1 तारीख है, तो 1 तारीख से जुलाई मास की पुरुषार्थ का गुजरात जोन द्वारा भारतीय दीदी जी द्वारा हम सभी के लिए चार्ट आया। तो मैं आपको थोड़ा सा सार में बताती हूँ। क्योंकि पूरा महीना ज्वालामुखी भक्ति का दीदी जी ने अर्थात बाप दादा ने हम आत्माओं के उन्नति के लिए खास बताया हुआ है। सभी को बहुत बहुत अपनी स्व उन्नति करनी है। आप सभी नोट करें। इसमें 4 बातें बताई है। 40 मार्क्स अपने आप को देने हैं। 10 मार्क का एक पुरुषार्थ का एक महावाक्य भेजा है। अमृत वेला आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहे। अगर मुक्त रहे तो 10 मार्क्स। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान अथक रहे सारा दिन तो 10 मार्क्स। तीसरा, सुस्ती, उदासी आदि सूक्ष्म विकारों पर
जीत प्राप्त की तो 10 मार्क्स। चौथा, स्वमान का अभ्यास किया तो 10 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के 40 मार्क्स। तो ऐसे पूरे महीने का आप चार्ट भरेंगे और हमें भेज देना आपका चार्ट, ठीक है। तो ये चारों बातें नोट करें आप। अमृत वेला आलस्य अलबेलेपन से मुक्त रहना, दूसरा ब्रह्मा बाप समान अथक रहना, तीसरा सुस्ती उदासी आदि सूक्ष्म विकारों पर जीत प्राप्त करना। डिप्रेशन को अपने मन बुद्धि और दिल दिमाग में रहने को नहीं देने का है। घर नहीं बनाओ, उसको घर में मत रखो। आत्मा का घर क्या है? मन बुद्धि संस्कार दिल। तो उसमें किसको बिठाना नहीं है। डिप्रेशन को क्या करना है? भगाना है। चौथा है स्वमान का अभ्यास। तो बाबा ने स्वमान तो अनेक दिए हैं, और आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको भेजती भी रहूंगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो पुरुषार्थ के लिए जो आया है, दीदी जी ने सबको बधाई दी कि आपने विश्व पर्यावरण दिवस, आदरणीय सरला दीदी की प्रथम स्मृति दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एवं प्यारी मम्मा का स्मृति दिवस, इन सभी पर आपने जो भी सेवाएं की, भोग लगाया, उसके लिए दीदी जी ने हम सब ब्राह्मणों को बहुत बधाइयाँ दी है। अब गुजरात जोन की ज्वालामुखी तपस्या, तो उसमें प्रथम ग्रुप में सभी गुजरात के भाइयों को दीदी जी आशीर्वचन भी कहेंगे, भट्टी का लक्ष्य भी दिया जाएगा। फिर द्वितीय ग्रुप में कुमारियों के लिए, तृतीय ग्रुप में टीचर्स के लिए, फिर माताओं के लिए 24 जुलाई को ये दिन तय किया गया है। तो आप भी सभी नोट करें, उस दिन आपकी भी भर्ती होगी। अब 24 जुलाई को नाम लिखा है। तो आप सभी मेरे को नाम भेजेंगे कि हम भाई ये भर्ती करेंगे घर में बैठ करके। उसकी जो क्लासेस वगैरह है वो मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगी, सब कुछ दूरी खजाना कि भर्ती के लिए क्या क्लास मिलेगा वो सब हम आपको बताएंगे। किंतु बात ये है कि 24 जुलाई को माताओं की भर्ती है, पर हमें ये पूरा मास भर्ती करनी है। याद है ना, बीच में अपन 52 घंटों की भर्ती की थी, याद है कंटिन्यू। तो केवल एक दिन हमें 24 जुलाई को ही केवल भर्ती नहीं करनी है। विशेष आप सभी अधिक बहनें ही जुड़ी हुई हो इस सेवा केंद्र से, तो हमें 1 जुलाई से रोज भर्ती करनी है, ठीक है। और उसका फिर हम अपने आप आपको लक्ष्य भी बताते रहेंगे। तो मुरली में जो जो हमें बाबा सिखाता है उसके आधार से उस दिन हम भर्ती करेंगे। भी मिलता है। 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को जो बाबा सुना रहे हैं उसके आधार से हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके भर्ती करेंगे। और ब्रह्मा बाबा के बुक से भी पूरे गुजरात में अभी अथक और निद्रा जीत, सदा उदार चित, आधार मूर्त और उधार मूर्त, ब्रह्मा बाप समान बनना है। ये सारा गुजरात ऐसे थे ब्रह्मा बाबा से पुरुषार्थ कर रहा है। और हम रोज जो आपको मुरली के बाद बाबा के ऐसे थे ब्रह्मा बाबा से महावाक्य सुनाते, वो पवित्रता पर सुना रहे हैं, क्योंकि पवित्रता की धारणा अभी तक संपूर्ण नहीं बनी है। इसलिए मैंने ये चैप्टर को पुनः आप तक रोज सुना रही हूँ, उसमें से एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। इसमें चार्ट के साथ साथ एक वो भी आया है, स्वमान की लिस्ट भी आई है, तो वो भी मैं फिर आप लोगों को भेज दूंगी। तो ये सारे स्वमान हम सभी ब्राह्मणों को सारे महीने में 20 नाखून का जोर लगा करके
विजयी पाना है। ऐसे नहीं अलबेले हो गए, स्वमान सवेरे किया शाम को नहीं। अभी वो स्वमान हमारा निज का जीवन बन जाए, ये है अंतिम पुरुषार्थ बाबा हम आत्माओं से चाहते हैं। क्योंकि समय कम है और अभी जो परिस्थितियां हैं वायरस की, उसके निमित्त हमको पुरुषार्थ करने का समय मिल रहा है। इसलिए आप सभी इस पर अधिक से अधिक अटेंशन देंगे। ओम शांति।